Hello everyone, I am Dr. Nimisha Gupta. I have my master's in physiotherapy. I specialize in sports medicine and exercise physiology. आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में जो हर किसी को कभी ना कभी होता है, जो एक्सरसाइज करता है। इसको हम बोलते हैं डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस या फिर डोम्स। अब होता क्या है, आप जिम गए, आपने नई एक्सरसाइज बड़े जोश में हो कि मेरे को कोई नई एक्सरसाइज शुरू करनी है, मैं आज से अपना फिटनेस रेजिम स्टार्ट करूंगा। एक्सरसाइज करते हो और अगले 24 से 25 घंटे में जहां की भी एक्सरसाइज की होती है उस जगह को पकड़ के बोलते हो मेरे तो बहुत ज्यादा दर्द हो गया, मेरी मसल में बहुत ज्यादा सोरनेस हो रही है, मेरे जॉइंट स्टिफ हो रहे हैं। तो इसी सोरनेस को हम बोलते हैं डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। जरूरी नहीं है सिर्फ जिम से हो ये चीज, कोई सी भी ऐसी एक्सरसाइज या फिर ऐसा स्पोर्ट जो आपने अभी तक नहीं की है, आपकी बॉडी उससे अकस्टम्ड नहीं है, उनमें से कोई सी भी चीज, चाहे वो आपने बैडमिंटन खेला हो, कोई और रैकेट स्पोर्ट खेला हो, आप क्रिकेट खेल के आ जाओ, आप जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स करने चले जाओ, पिलाटेस की क्लास में चले जाओ, इनमें से अगर कोई सी भी एक्टिविटी आपने पहले कभी लाइफ में नहीं की है तो ये कोई सी भी एक्टिविटी आपको मसल सोरनेस दे सकती है। अब हमने एक्सरसाइज की, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बॉडी जकड़ी हुई, तो जिसके लिए हम लोग एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है। एक चीज होती है सोरनेस। अब सोरनेस भी दो टाइप की होती है। पहली सोरनेस, आपने एक्सरसाइज की, उसके एकदम करने के बाद आपको बहुत थका थका लगता है, ऐसा लगता है काम नहीं हो रहा, पर ये 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम चली जाती है। एक होती है रेजिडुअल सोरनेस, जिसको हम बोलते हैं डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस यानी कि डोम्स, जो कि मैक्सिमम इफेक्ट अपना 25 घंटे में जाके लेती है और ये 1 से 2 दिन से लेके 3 से 4 दिन तक चल सकती है। अब ये डोम्स होते क्यों हैं हमें, इसके बहुत सारे कारण हैं, बट कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि ये किया तो इसी की वजह से मुझे डोम्स हो जाएगा। हर फैक्टर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है डोम्स होने में। सबसे पहले आता है कि जब आपने एक्सरसाइज की तो मसल थोड़ा सा स्पैज्म में गई, वो आपको डोम्स कर सकता है। सेकंड क्या होता है, हम लोग एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं, उसकी वजह से भी डोम्स ज्यादा सेट हो सकता है। तीसरा क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो कैल्शियम रेगुलेटर्स होते हैं हमारे मसल फाइबर के अंदर, उसकी एक्टिविटी की वजह से भी आपको डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो जो सराउंडिंग टिश्यू होता है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर के चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से डोम्स हो सकता है। और लास्टली, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो हल्के हल्के माइक्रो टीयर्स होते हैं मसल के अंदर, खासतौर से उसके जो कॉन्ट्रैक्टाइल, जो चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है उस वाले कंपोनेंट के अंदर, ये भी आपकी मसल सोरनेस की तरफ एक इफेक्ट डाल सकती है। अब होता क्या है, जैसे ही आपने कोई अनकस्टम एक्सरसाइज की, आपको थोड़ी देर के बाद 24 घंटे के बाद आपको मसल सोरनेस सेट होना शुरू हो गया। अब मसल सोरनेस सेट होगी तो क्या होगा, उसकी वजह से पेन हो सकता है। जितनी वो टांग मूव करती है या हाथ, जिसकी भी आपने एक्सरसाइज की है, उसकी मूवमेंट उतनी नहीं होगी, तो थोड़ा सा आपका रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो सकता है। और इसके अलावा क्या होगा, छुओगे तो वो जगह बहुत टेंडर लगेगी। ये सब किस चीज के साइन है, ये सब इन्फ्लेमेशन के साइन है। अब एक्सरसाइज नहीं की, उसकी वजह से मुझे इन्फ्लेमेशन हुआ। अब ये इन्फ्लेमेशन करेगी क्या, जो भी आपके मायोग्लोबुलिन, सीके प्रोटीन्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं। अब ये करेगा क्या, ये धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, उसके बाद ये मसल को हील करना चालू कर देगा। जब मसल हील हो जाएगी, उसके बाद आपकी अगली बार जब सेम एक्सरसाइज आप करोगे, वो इतना ज्यादा आपको डोम्स नहीं करेगी। इसलिए आपने देखा होगा, आप सेम ग्रुप ऑफ मसल की एक्सरसाइज जब 2 या 3 बार कर लेते हो, आपको उस मसल में डोम्स होना बंद हो जाता है। अब क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से डोम ज्यादा हो सकता है, किस टाइप की एक्सरसाइज की वजह से। अब
हमारी 3 टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं मेनली। एक्सरसाइज से ज्यादा वो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। एक होती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें जैसे मैंने ऐसे हाथ रोक लिया, मैं बाइसेप्स की कॉन्ट्रैक्शन ऊपर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा पर मैंने ताकत पूरी लगाई हुई है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। मतलब लेंथ मसल की सेम रही, ताकत पूरी लगा ली हमने। दूसरी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिसमें 2 टाइप की होती है। एक होती है कंसेंट्रिक, मैंने डंबल उठाया और मैंने इस तरीके से बाइसेप्स की, ठीक है, तो इसके अंदर मेरी मसल क्या हो रही है, बाइसेप्स की छोटी हो रही है, और रिलेटिवली जो मेरा फोर्स है थ्रू आउट मैं 1 किलो ही उठा रही हूँ, तो मेरा फोर्स सेम रह रहा है, पर जो मेरी कॉन्ट्रैक्शन है मसल की वो मसल को छोटा कर रही है। तो ये हुई अपनी कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और तीसरी होती है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मैंने डंबल पकड़ा, अब झटके से छूटा, मैंने नीचे लेके गई तो मेरी बाइसेप्स की मसल लंबी हुई। मतलब जब मसल की लेंथनिंग होती है और मसल ताकत लगाती है तो उसको हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अभी देखा गया है कि कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और इसेंट्रिक में से सबसे ज्यादा जो सोरनेस होती है वो इसेंट्रिक एक्सरसाइज के बाद होती है। जैसे कि एग्जांपल, आप क्वाड्रिसेप्स चेयर पे बैठे हो और अपनी क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, पैर को सीधा ऊपर उठाया, मसल कॉन्ट्रैक्ट की, ये क्या हो गई, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अब आप क्वाड्रिसेप्स के लिए स्क्वाट्स करने जा रहे हो, ठीक है, आप धीरे धीरे कंट्रोल के साथ नीचे गए, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ऊपर आए, इसके अंदर क्वाड्रिसेप्स का इसेंट्रिक कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर इस तरीके से क्वाड्रिसेप्स करोगे कंसेंट्रिक तो सोरनेस कम होती है, लेकिन जब मसल को लंबा करना पड़ता है और उस एक्सरसाइज में आपको कंट्रोल लेके आना पड़ता है तब सोरनेस बहुत ज्यादा होती है। एक स्टडी की गई थी जिसमें देखा गया था कि अपहिल रन कर रहे हैं सेम लोग और सेम लोग डाउनहिल रन करें, उनमें से किस में 24 घंटे के बाद सबसे ज्यादा सोरनेस सेट इन होती है। तो जो लोग डाउनहिल रन कर रहे थे उसके अंदर जो सोरनेस सेट इन हुई थी वो अपहिल रन करने से बहुत ज्यादा हुई थी। अगर आप चाहते हो मैं इस स्टडी का लिंक शेयर करूं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, यू कैन गो थ्रू द स्टडी। अब हम आते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे मसल सोरनेस अपनी अवॉइड हो सके। सबसे पहली चीज, एक्सरसाइज करने के बाद आप उस एरिया में जहां पे मसल सोरनेस हो रही है उधर आप आइस पैक्स ले सकते हैं। पर ये आइस पैक्स आप अगर इमीडिएटली लोगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। जब मसल सोरनेस सेट इन हो रही है उस दौरान आप इसको आइस पैक उस स्पेसिफिक मसल पे लगाओ 5 से 10 मिनट के लिए। आप उस मसल की फोम रोलिंग कर सकते हो या बहुत लाइट हाथों से मसाज कर सकते हो, ठीक है। ओवर स्ट्रेच मत करना, उससे डोन्स पे असर नहीं होता है बल्कि वो और ज्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, जब भी वर्कआउट कर रहे हो जो आजकल एक्टिव कंप्रेशन वियर आता है उसको पहन के करो, क्योंकि जब हम कंप्रेशन वियर पहन के करते हैं तो हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज उस एरिया की इंप्रूव हो जाती है जिससे मसल सोरनेस कम सेट इन होगी। एक और चीज देखी गई है, अगर आप अपनी एक्सरसाइज में पहले कंसेंट्रिक कर लो लो इंटेंसिटी की, उसके बाद इसेंट्रिक करो रादर देन इसेंट्रिक शुरू करने से पहले, तो आपकी जो मसल सोरनेस होगी वो भी कम होगी। डाइटरी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, आप अपनी डाइट में विटामिन सी और विटामिन ई इंक्लूड कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आज एक्सरसाइज की और आज से ही शुरू करूं। जब भी प्लान कर रहे हो मैं नया वर्कआउट शुरू कर रहा हूं उसके हफ्ते 10 दिन से पहले विटामिन सी और विटामिन ई अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो। विटामिन ई के साथ ये ध्यान रखो फैट सोल्यूबल विटामिन है तो उसकी स्पेसिफिक डोज है, उसको मतलब आंख बंद करके नहीं लेते रहना कि चलो भैया मैं रोज ले लूं, वो नहीं करना है। 15 to 1 मंथ का कोर्स करो फिर उसको हटा दो। तो इससे देखा गया है कि जो डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस एक हम बोलते हैं अच्छा साइन है। इसका मतलब तुमने जो एक्सरसाइज की वो तुम्हारी मसल पे इफेक्टिव हुई तभी वो मसल सोर हुई। इसलिए जब एक्सरसाइज करो उसके बाद सोरनेस हो जाए ये मत सोचो मुझे चोट लग गई है मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा।
उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करो विद गैप्स के साथ, तो आप देखोगे उतने ही वजन के साथ, उतने ही रेपिटेशन के साथ अगली बार करोगे तो सोरनेस नहीं आएगी। फिर वो रेपिटेशन बढ़ा दोगे तो थोड़ी सी सोरनेस आएगी। तो इसको हम मसल का एक प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। जैसे जैसे डिमांड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका इफेक्ट और अडेप्टेबिलिटी आती जाएगी। तो डोम्स होता है, 90% लोगों को होता है, पर उसका एक पॉजिटिव साइन होता है, तो इसलिए डोम से डरने की जरूरत नहीं है और अपने वर्कआउट नहीं छोड़ने हैं। लास्टली मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, बहुत लोग ये बोलते हैं मुझे डोम्स हो गया, मेरे पैरों में लैक्टिक एसिड भर गया इसलिए मुझे डोम्स हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें हमने देखा है, एक्सरसाइज करवाई हर टाइप की, कंसेंट्रिक, एसेंट्रिक और क्या कहते हैं आपकी आइसोमेट्रिक, और उसमें देखा गया ब्लड के लैक्टेट के लेवल्स, लैक्टिक एसिड्स के लेवल्स, तो वो एलिवेटेड नहीं थे। सोरनेस थी पर वो लेवल्स एलिवेटेड नहीं थे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, ऐसा कोई भी ये मिथ है कि अगर मुझे सोरनेस हुई तो वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करने की वजह से हो गई। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस कंटेंट को शेयर करो और मुझे जरूर बताओ आप किन किन टॉपिक्स पे चाहोगे कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं।